हाँ जैसे मोहन करे वैसे हमरा साथ के चलो, हमरा सैया जी के। जैसे आप शरीर के प्रति कितना मेहनत करते हैं, इतना बढ़िया जो आपका शरीर है जी। तो इनके लिए आपको क्या में कितने घंटा इसमें आप मेहनत करते हैं और डेली करते हैं, क्या करते हैं? देखते हैं महिला को जो बच्चा होता है ना तो पेट देखते हैं उनका कि पूरा एकदम चलने बुलने से असमर्थ रहती है, पूरा हेल्थ हो जाती है, लेकिन जी थोड़ा एक्टिव तो रहना पड़ेगा। ये चीज़ मुझे भी थोड़ा लेट समझ में आया है क्योंकि अभी मैंने अपनी पिछले 6 मंथ से इस चीज़ पे ध्यान दिया। कुछ महिलाओं में देखते हैं बहुत ज़्यादा मेकअप करती है, आप तो बहुत कम, क्या आप मेकअप वगैरह नहीं करते हैं? नहीं, ऑफ कोर्स हर कोई मेंटेन रहना चाहता है तो मेकअप करना तो ज़रूरी है। अगर आप अच्छे हैं तो आप और अच्छे निखर के आते हैं तो क्या दिक्कत है? मेकअप के लिए बाहर जाते हैं कि खुद आप? नहीं, मैं खुद ही करती हूँ। क्या ऐसे फंक्शंस हुए तो उस पर तो ऑफ कोर्स खुद ही करते हैं और ऐसे भी डांस अभी भी आपका जारी है? जी। कभी डांस? आजकल के टाइम में यूट्यूब बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। मैं जिस समय काम किया करती थी सीरियल्स में, मेरा सीरियल आया है, आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं, ईटीवी बिहार पे, डीडी नेशनल पे, दास्ताने जुर्म, जेएनजी क्वीन कॉन्टेस्ट। तो जिन कलाकारों के साथ मैंने काम किया आज वो स्टार प्लस और सोनी पे एज एक्टर काम कर रहे हैं, जैसे विंध्या तिवारी। आप इंस्टाग्राम पे सर्च कीजिएगा कि वो ब्लू टिक बैज है उनका। तो इन लोगों के साथ किया तो उस समय टीवी इंडस्ट्री बहुत इक्का दुक्का लोगों को नसीब होता था। आज तो यूट्यूब और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इतने ज़्यादा हो गए हैं कि हर घर के लोग उस पर कर रहे हैं। लेकिन मेरा एक समय था कि मैंने टीवी, लोग मेरे मम्मी पापा, मेरे घर वाले लोग टीवी पे मुझे देखते थे, तो उस चीज़ से मुझे लगाव था और जो कि आज कंटिन्यू रहा। और मेरे इन-लॉज़ को कोई आपत्ति नहीं है कि मैं यूट्यूब बनाती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ, तो कोई दिक्कत अभी भी आप वीडियो बनाते हैं? जी, मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तभी तो बोला कि बाय गॉड्स ग्रेस बच्चे अगर हम अपने मम्मी पापा के साथ कुछ गलत नहीं करेंगे तो आने वाले जीवन के लिए भगवान उनके साथ गलत नहीं करते। तो बस बाय गॉड्स ग्रेस मेरे वहाँ वाले मम्मी पापा भी मुझे बहुत सपोर्ट किए, बहुत सपोर्टिव रहे और आपको सामने एग्जाम्पल है कि कैसे आप एक बच्चा भी हैं और आप एक जिम्मेवारी पर्सन, एक प्रिंसिपल भी आप हैं, कैसे दोनों को आप मैनेज करते हैं? सर सबके सहयोग से चलता है घर, ठीक है। तो अगर कहीं ना कहीं अगर मैं स्कूल आ रही हूँ फॉर एग्जांपल, सिर्फ मुझे बच्चे का करना होता है तो मेरी मदर इन लॉ का भी क्रेडिट जाता है। हर चीज़ में मम्मी, फॉर एग्जांपल खाना बनाना हो तो हमारी हाउस हेल्पर हैं, लेकिन साथ में मम्मी भी मदद कर देती हैं उस चीज़ के लिए। तो इन सब चीज़ों से तो आजकल हर चीज़ के लिए हाउस हेल्पर। बच्चे जब छोटे थे मैम तो बच्चे क्या होता है कि माँ के उसको भोजन तो दूध ही है। ड्रॉप कर दिया था मैंने करियर अपना। मेरा बेटा जब हुआ उसके आज 3 साल का है, तो 3 साल तक मैंने अपना करियर ड्रॉप कर दिया बच्चे के लिए। हाँ, उस समय पोस्टमार्टम डिलीवरी होती है, थोड़े मदर्स डिप्रेशन में चली जाती हैं, तो उस समय मेरी मदर इन लॉ ने और मेरे फादर इन लॉ ने ही समझाया कि ये, इवन मेरे मम्मी पापा ने ही, तो उस समय ड्यूरिंग ये जो नरिशिंग टाइम चल रहा था मेरे बच्चे का, उस समय मैं वहीं थी, पटना में ही थी, तो वहाँ के मम्मी पापा ने भी बोला था कि यही तुम्हारा एसेट है, पहले तुम इसको खड़ा तो करो अपने बच्चे को, वो स्कूल जाने लगे तो आपके पास अपने आप टाइम आएगा। और मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ ने भी बोला कि अभी धीरे धीरे इस चीज़ को तुमको करना होगा, तुम्हारे पास तो आगे की ज़िंदगी बाकी है, अभी बच्चा तुम्हारा स्कूल जाएगा उसके बाद तो तुम आगे, तुमको बढ़ना ही है। जी, सुबह की शुरुआत होती है थोड़ी बहुत योगा से, फिर उसके बाद मेरे पास 3.5 साल का मेरा बच्चा है, तो फिर उसको रेडी करके स्कूल भेजना भी होता है, तो फिर हस्बैंड वाइफ मिलकर हम लोग रेडी करके, वो रेडी कर देते हैं और फिर मैं जाती हूँ उसका लंच बॉक्स। हमारे स्कूल में 2 ब्रेक्स होते हैं, एक शॉर्ट ब्रेक और एक लॉन्ग ब्रेक, तो दोनों कंपलसरी होता है। हमारे स्कूल में मेन्यू भी होता है कि मंडे टू सैटरडे बच्चों को क्या क्या लंच बॉक्सेस में लाने हैं। तो वही अब फॉर एग्जांपल आज सैटरडे है तो सैटरडे का मेन्यू देख के मेरे बच्चे का लंच बॉक्स प्रिपेयर कर दिया, फिर उसको नाश्ता कराया, फिर वो गए, उसके पीछे से फिर मैं भी रेडी होकर पूजा करके फिर मैं चली जाती हूँ। उस बीच मेरी मदर इन लॉ भी यहाँ पे सेक्रेटरी हैं। अभी सास के साथ में कोई झगड़ा कभी कुछ? नहीं, ऐसा कुछ तो, पढ़े लिखे लोगों में तो यही तो अंतर होता है सर। कभी कुछ नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। देखिए बात क्या है ना, कंपेयर करने की, डांट तो बेटियों को भी पड़ती है, माँ भी डांटती है बेटियों को, बेटियाँ भी मम्मी को बोलती हैं, तो फिर सास बहू के साथ ऐसा क्यों अंतर भाई? होता है कि नहीं गांव में? या हाँ, गांव में होती होंगी। देखिए अगर आप अच्छे परवरिश में आपका लालन पोषण हुआ है, अगर आप चीज़ों को कंपेयर नहीं कीजिएगा, आप दोनों घर को अपने जैसा समझिएगा। बाय द वे अगर मम्मी हमको डांट दी तो कभी कभी मैं भी बोल देती हूँ मम्मी क्यों ऐसे कर रही हो, ठीक है। तो ऐसा आपको फिर अपने इन-लॉज़ के साथ भी नहीं सोचना चाहिए ना। जो लोग कंपेयर करते हैं उनके वो गलत कर देते हैं। जैसे बेटी और माँ होती है वैसे सास और बहू भी होती है, दोनों का रिश्ता सेम होता है। तो ऐसा अगर बकझक वहाँ होता है तो यहाँ होता है, तो फिर क्या दिक्कत है? भी आपके साथ में पति के साथ कैसा बिहेव रहता है? नहीं सर, ऐसी चीज़ें तो हमारे साथ कभी हम लोग सोच भी नहीं सकते कैसे। ये गांव में सुनते हैं कि नहीं सुनते? जी, सारी चीज़ें होती है लॉयल्टी पे। अगर आप अपने मम्मी पापा के साथ लॉयल हो तो आप अपने पति के साथ ऑफ कोर्स लॉयल हो गए, और दोनों तरफ से संबंध चलता है। आपके लाइफ पार्टनर आपको कितना समझते हैं और आप
उनको कितना समझते हैं दोनों से चलता है। तो जितना वो मुझे समझते हैं मैं भी उनको समझती हूँ, वो मेरी फैमिली को अपनी फैमिली समझते हैं, उनकी फैमिली को मेरी अपनी फैमिली तो है ही। तो हम दोनों एक दूसरे का साथ लेके चलते हैं, तो हमें कभी कोई प्रॉब्लम आएगी भी नहीं। कभी आई डोंट थिंक सो कि आने वाले जीवन में भी कभी प्रॉब्लम होगी, टच वुड, ऐसा कभी होगा नहीं। क्योंकि ऐसा कभी लगता है मैम, जैसे भाई आप प्रिंसिपल बने हैं, कभी मन में ऐसा भी लगता होगा कि नहीं कुछ अदर जॉब करते हैं, जैसे एसपी बनना, डीएसपी बनना, बहुत सारे लोगों, या नेता बनने का बहुत सारे लोगों का सपना। आपका बचपन कहीं सपना था कि प्रिंसिपल बनना है, या सिर्फ आपको जिम्मेदारी दे दिया गया, ले लिया? नहीं, जिम्मेदारी की बात है तो कहीं ना कहीं मेरे इन लॉज को लगा होगा कि नहीं, शी इज़ कैपेबल अनफ, इसमें कैपेसिटी है, तभी मेरे पापा ने, मतलब यहाँ वाले मेरे ससुर जी ने कहा कि आप उस ब्रांच की प्रिंसिपल बनिए, आप संभालिए। तो ऐसा तो नहीं रहा, मेरी बचपन से ख्वाहिश थी मुझे डांसर बनने की। और मेरे पापा की ख्वाहिश थी कि मेरी बेटी इंजीनियर बने, तो मैं तो इंजीनियर बन गई। फिर मेरी शादी हो गई और मैंने अपने डांसिंग करियर को भी कंटिन्यू रखा। मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है, उस पर मेरे डेली व्लॉग्स आते हैं, प्लस डांस की वीडियोस रहती हैं, बहुत सारी डेली लाइफस्टाइल की वीडियोस होती है। प्लस हमारा एक ऑक्सफोर्ड का चैनल भी है, उस पर स्कूल के बच्चों की वीडियोस भी रहती है। तो बस शुरू से टीवी से लगाव रहा है, तो आज यूट्यूब तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म रहा है। यूट्यूब जी, सबसे पहले तो आपको दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा, आपको अपना एम बनाना पड़ेगा। मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, अगर आपने अपने माता पिता को धोखा नहीं दिया है तो आपका किस्मत कभी आपको धोखा नहीं देगा। आपका किया हुआ आने वाले ज़िंदगी में कभी ना कभी आपको वापस मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर आप अपने माँ बाप को धोखा दे रहे हैं, लाइक आप कहीं पढ़ने गए या फिर आप स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं, वहाँ पे रह रहे हैं, माँ बाप से दूर रह रहे हैं, तो 1% भी अगर आप धोखा दे रहे हैं तो आप अपनी ज़िंदगी को धोखा दे रहे हैं। आने वाले जीवन में आपको ज़िंदगी धोखा देगा। माँ बाप तो 2 आंसू टपका लेंगे, बस बात ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आने वाली ज़िंदगी में आपको कितने आंसू गिराने होंगे ये आप समझ भी नहीं सकते। आप ज़्यादा किनको मानते हैं, सास ससुर को कि अपने? नहीं, मैं तो अपने दोनों मम्मी पापा को मानती हूँ, मायके ससुराल दोनों वाले को। क्योंकि अगर एक मेरा मायका है तो दूसरा भी तो ससुराल, दोनों घर मेरे हैं, तो मैं कैसे बाइफिकेशन कर सकती हूँ? कुछ बताइए तो मतलब नहीं, मैं पार्शियलिटी कर ही नहीं सकती, मेरा दोनों घर है। मान लीजिए कि मम्मी का तबीयत दिखा हुआ सास की हो, तो किधर जाना है, मम्मी तरफ की सास की, दीदी की तरफ? अब वैसी बात है तो ऐसा कई एक बार हुआ है कि मतलब वहाँ सोचना पड़ता है, तो भाई मम्मी पापा ने बोलता है नहीं मम्मी जी को देखो। मम्मी बोलती है कि मम्मी जी को देखिए? हाँ, मेरी मम्मी। हाँ। एक प्लस पॉइंट बोलिए या फिर जो बोलिए, मैं यहाँ पे एक एज अ प्रिंसिपल भी हूँ और एज अ गार्जियन भी हूँ, क्योंकि मेरा बच्चा भी पढ़ रहा है। तो मैं भी एक्सपेक्टेशंस मुझे भी है कि मेरे बच्चे को स्कूल में क्या चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में स्टोरी बता देती हूँ कि ये स्कूल कैसे स्टार्ट हुआ। मेरा बेटा उस समय 2 साल का था, तो मैं चाह रही थी कि प्ले स्कूल में जाऊँ, बच्चे को एडमिशन कराऊँ। तो मुझे ऐसा, टू बी वेरी फ्रैंक, वैसा जमुई ज़िला में ऐसा कोई स्कूल नहीं लगा कि जहाँ मैं बच्चे को प्ले स्कूल में डालूँ, क्योंकि 2 साल का बच्चा प्ले स्कूल में जाता है। तो मैंने ये बात अपने फादर इन लॉ को बोली, तो उन्होंने कहा कि आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग एक प्ले स्कूल स्टार्ट कर देते हैं, उसमें आप जैसे जो चाहते हैं, किस तरीके से बीइंग अ गार्जियन आप चाहते हैं, प्लस उन लोगों का भी, मेरे सारे इन लॉज का सहयोग रहता है, तो आप जैसे होगा बीइंग अब मेरे साथ ये प्लस पॉइंट भी। आपके बच्चे के लिए प्ले स्कूल ये चालू हुआ? जी, मेरे आपके बच्चे भी यही प्ले स्कूल में जी 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 जी। तो बच्चा तो हुआ ही सर, लेकिन जमुई जिले को ज़रूरत था एक अच्छे इंग्लिश इन्वायरमेंट प्ले स्कूल का, तो मेरे लिए दोनों तरफ से फ़ायदा। इसी स्कूल का प्रिंसिपल भी आप? जी। कितने शिक्षक आपके साथ हैं अभी फ़िलहाल 5 हैं। जी, सबको गाइड करना आपका काम है? जी जी, प्लस मेरी मदर इन लॉ भी हैं, तो वो गाइड करती हैं। वो महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे जो कि समाज बिल्कुल धुंधला कर रही है, समझ नहीं रही है शिक्षा क्या है, उनके लिए क्या हुआ है? मैं बस यही बताऊंगी कि शिक्षा से बड़ा हथियार आपका कुछ भी नहीं है। अगर आप पढ़े लिखे हैं, एक अच्छे शिक्षित इंसान हैं, तो आपको कोई भी नीचा नहीं दिखा सकता है, कोई रोक नहीं सकता है। आपके अंदर की क्वालिटीज़ आपकी कोई कॉपी नहीं कर सकती है सर। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने बीटेक किया है, एमएड किया है, तो मेरा आप हर चीज़ कॉपी कर सकते हैं, ड्रेसेस कॉपी कर सकते हैं, मेकअप कॉपी कर सकते हैं, लेकिन आपके अंदर की व्यक्तित्व आप कॉपी नहीं कर सकते हैं। जाएगी सबसे बड़ा संपत्ति तुम्हारी बॉडी है। अगर आप फिट रहोगे तो आप बाकी की चीज़ें, आप अपने बच्चे को देख सकते हो, आप अपने माँ बाप, अपने सास ससुर सबको देख सकते हो। अगर आप ही स्वस्थ नहीं रहोगे तो फिर आप घसीट के कितने दिन चलाओगे? तो बस वहीं से मेरी इंस्पिरेशन वो वेलोर से वापस आई, तो बस बैक टू योगा लाइफ हो गई। मतलब योगा करना, फिर अपनी डाइट पे कंट्रोल करना, होममेड चीज़ ही खाना। लाइक मुझे पानी पूरी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उन सब चीज़ों पे थोड़ा आपको अपने खुद पे कंट्रोल। सबसे ज़्यादा क्या पसंद होता है मैम, क्या ज़्यादा आप खाते हैं, रोटी चावल या नहीं? मुझे नहीं, चाइनीज़ फूड मुझे पसंद है, लेकिन जिसमें कि घर का खाना में स्पेशली चाइनीज़ फूड भी रहे, लेकिन होममेड रहे, तो वो मुझे पसंद है। तो चलिए, तमाम जानकारियाँ हम लिए, और कभी फिर दोबारा मिल पाएंगे मैम से। अब मिल के बहुत अच्छा लगा। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आप भी कमेंट के माध्यम से राय दीजिए। जय हिंद, जय भारत।